दोस्तों वार 2 का बॉक्स ऑफिस नतीजा लगभग आ ही गया है क्योंकि फ़िल्म की रिलीज़ को एक हफ़्ता पूरा हो चुका है। और जिस तरह से इसको रिस्पांस मिला है रिव्यूअर्स का भी और दर्शकों का भी, उससे ये बात तो साफ़ है कि ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर रही है और न ही आने वाले दिनों में अब कोई चांस बचा है। सच्चाई तो ये है कि वार 2 को बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस से हटाकर उसके शो कम करके या तो सैयारा लगा दी गई है या फिर महाअवतार नरसिम्हा लगा दी गई है। मतलब वार 2 कुल मिलाकर अब ढलान पर है। अब इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान दिख रहा है वो ऋतिक रोशन को है, क्योंकि बैक टू बैक ये उनकी तीसरी फ्लॉप फिल्म है। वार 2 के पहले उनकी फाइटर फ्लॉप हुई थी और उससे पहले विक्रम वेदा फ्लॉप फ्लॉप हुई थी। विक्रम वेदा फ्लॉप हुई तो चलो ये कहा गया कि लोगों ने शायद ऋतिक को नेगेटिव रोल में पसंद नहीं किया, वो अपने हीरो को जो है नेगेटिव नहीं देखना चाहते हैं इसीलिए। तो ये एक एक्सक्यूज़ थी, लेकिन उसके बाद फाइटर जैसी फिल्म फ्लॉप हो गई, दीपिका पादुकोण भी थी। और फिर वार जो कि स्पाई यूनिवर्स की फ़िल्म है, और 2019 में जब वार आई थी तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेसफुल थी। तो प्रोड्यूसर्स को ये था कि चलिए ये तो चलेगी ही, एक तो स्पाई यूनिवर्स, फिर वार का सीक्वल और ऋतिक रोशन, फिर साउथ से भी आप इस फिल्म में जूनियर एनटीआर को ले आए। तो उन्हें कुल मिलाकर तो ये लग रहा था कि ये फिल्म चलने जा रही, मगर ऐसा हुआ नहीं है। अब इससे सोचने वाली बात यह है कि ऋतिक रोशन को क्या नुकसान हुआ है, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या आने वाले दिनों में होती दिख रही है। अब वो टाइम तो चला गया दोस्तों कि एक्टर्स जो थे उनकी साल में 4 फिल्म आ रही है, 5 फिल्म आ रही। अक्षय कुमार को छोड़कर किसी की फिल्में नहीं आती। अजय देवगन भले ही कभी 2 फिल्म ले आएँ, कभी 3 फिल्म ले आएँ। बाकी इनके अलावा अब जितने सारे एक्टर हैं, साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो ये हाल ऋतिक रोशन का भी है। और अब अगली फिल्म उनकी जो है वो कब आएगी किसी को नहीं पता। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ऋतिक रोशन अब अपनी जो उनकी अब तक का बेस्ट जो उनका रोल है, जो सुपर हीरो वाला क्रिश का, क्रिश 4 लेकर आने जा रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से उनको जो है इसमें कामयाबी मिल रही है, क्योंकि उनके पिता राकेश रोशन अब वो तो संन्यास ले चुके हैं, डायरेक्शन नहीं करेंगे। तो क्रिश 4 की कमान जो है वो ऋतिक रोशन के हाथों में रहेगी, और क्रिश 4 से वो डायरेक्शन में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। खुद ही इस फिल्म में हीरो रहेंगे, ये बात भी सब जानते हैं। अब दोहरी जिम्मेदारी निभाना, ख़ास बात यह है कि इस फिल्म को यशराज फिल्म्स जो है ऋतिक और राकेश रोशन के साथ मिलकर, जो उनकी कंपनी है फिल्म क्राफ्ट, ये लोग मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। और इसका बजट जो है लगभग 700 करोड़ बताया जा रहा है। मतलब ये बहुत कितनी हैवी बजट होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 700 करोड़ रुपए। और कहा यही जाता है कि भाई राकेश रोशन इस फिल्म को इसीलिए नहीं बना पाए क्योंकि उनको इतने हैवी बजट की ज़रूरत थी, और वो बजट कहाँ से मिलता। तो खैर जैसे तैसे अब जो भी टर्म्स कंडीशन हुई हो, तो यशराज फिल्म्स इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए तैयार हुआ है। लेकिन ये जो वार 2 का झटका लगा है, क्या इससे कोई अफेक्ट पड़ेगा क्रिश 4 पर, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो एक एक्सपेरिमेंट जैसे ही आप मान लीजिए कि भाई जो बॉलीवुड के ये बड़े प्रोड्यूसर हमेशा करते हैं कि बिना कहानी के चला लेंगे, सेटअप बहुत बढ़िया है, हीरो है हमारे पास, मार्केट में चलने वाला हीरो है, बहुत सारा वीएफएक्स होगा, बहुत सारा स्पेशल इफ़ेक्ट्स होगा, ये सारी चीज़ें। मगर आप देखिए कि दर्शक इन चीज़ों को लगातार नकार रहे हैं। तमाम वीएफएक्स से भरी हुई फिल्म, ढेर सारा एक्शन, मतलब ऐसा एक्शन कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सब डालने के बावजूद वार 2 का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो अब ये जो जोखिम है बगैर कहानी के फिल्म बनाने का, और ये सोचना कि सिर्फ एक्शन सीन देखने के लिए और वीएफएक्स देखने के लिए दर्शक थिएटर में आ जाएगा, और हीरो तो ये मान के चल रहा है कि मेरा नाम ही काफ़ी है। मगर मुझे लगता है कि अब बहुत हद तक ये भ्रम जो है इन लोगों का दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऋतिक रोशन के बारे में साफ है कि ये तीसरी फिल्म है लगातार, और दर्शक आपको देखने नहीं आ रहा है। और सिर्फ ऋतिक की बात नहीं है, सलमान खान का वही हाल है, आमिर खान का वही हाल है, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख बचे हुए हैं। हालांकि ज़ीरो के बाद उनको लगभग 4 साल घर बैठना पड़ा और फिर वो बहुत ज़बरदस्त
तैयारी के साथ लौटे हैं। और हालांकि अब लोग उनसे ये पूछने लगे हैं कि भाई अब आप भी बूढ़े हो रहे हो, 60 के होने जा रहे हो, तो कब घर बैठेंगे, कब संन्यास लेंगे। ये अलग बात है कि वो हंसी मजाक में इस तरह के सवालों को टाल जाते हैं, मगर सच्चाई को तो छुपाया नहीं जा सकता। आप बहुत लंबे समय तक उसको दबा नहीं सकते हैं। ऋतिक भी जिस रफ्तार में फ़िल्म करते हैं, उनको 2 साल 3 साल लगता है, तो अब वो भी 51 52 हो ही चुके हैं। तो इसके बाद उनके पास भी कितना समय है ये आप सोच सकते हैं, जिस रफ्तार से वो फिल्में करते हैं। तो अब क्रिश 4 जब वो बनाएंगे और उसमें वापस जो है वो सुपर हीरो का रोल करेंगे, तो 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन उनकी उम्र भी तो बढ़ती जाएगी। और जब वो डबल जिम्मेदारी उठाएंगे और पहली बार काम कर रहे हैं बतौर निर्देशक, लगातार काम करना, छोटी छोटी फिल्में बनाते हुए बड़ी फिल्मों तक आना, वो एक अलग बात है। लेकिन एक फ़िल्म जो भले ही आपकी होम प्रोडक्शन हो, भले ही आपने अपने पिताजी के असिस्टेंट के रूप में लंबे समय तक काम किया हो, भले ही आपका बचपन से फ़िल्मी माहौल आपको मिला हो, सब कुछ देखा हो, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर, अपने कंधों पर फ़िल्म बनाना, ये एक बहुत अलग बात होती है। तो ये बड़ी चीज़ है। और उसके बाद में साथ साथ ये कि ऋतिक जो है वो सुपर हीरो भी बनेंगे, क्रिश भी बनेंगे, तो ये दोहरी जिम्मेदारी है। तो समस्या सामने साफ दिखाई दे रही है कि कितनी बड़ी है। और जहाँ तक मार्केट की बात है, अब ऋतिक की फ़ीस के बारे में भी बात हो रही है इस फिल्म के बाद में। वार 2 का जो बॉक्स ऑफिस हाल हुआ है, ऋतिक की फ़ीस लगभग जो है 90-95 करोड़ रुपए होती है। तो अब लोग ये कह रहे हैं, फिल्म ट्रेड के लोग और फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, कि भाई जब आपकी फ़िल्म चलती नहीं है तो आपको इतनी मोटी फ़ीस लेने का क्या हक बनता है। तो स्वाभाविक है कि जब वो इतनी मोटी फ़ीस मांगेंगे तो कितने लोग राज़ी होंगे उनके साथ काम करने को। और वैसे भी आप ऋतिक का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्सपेरिमेंट नहीं किए कि नए नए लोगों के साथ में या नए नए प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया जाए। उनके कैरियर की जो बेस्ट, बॉक्स ऑफिस के लिहाज से जो बेस्ट फिल्में हैं, वो उनकी होम प्रोडक्शन है, उनके पिताजी ने ही डायरेक्ट किए, या फिर उन्होंने कभी धर्मा के साथ काम किया है, या फिर उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ काम किया है, या फिर जब स्टूडियो कल्चर था तो फॉक्स जो था उसके साथ में। मतलब ज़्यादा कभी उन्होंने जो है ये जोखिम नहीं लिया कि किसी नए प्रोड्यूसर के साथ, नए बैनर के साथ, किसी छोटी कहानी के साथ एक्सपेरिमेंट करें। क्योंकि उनकी जो एक्सपेरिमेंटल फिल्में हैं वो भी बड़ी बड़ी, जैसे सुपर 30 अलग फिल्म थी, जिसमें आप उनको लगा था कि चलो कुछ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो अपनी सुपर हीरो वाली इमेज है, या जो रोमांटिक या डांसिंग बॉय वाली जो इमेज है, उससे हट कर करते हैं, तो उन्होंने सुपर 30 की। अब हालांकि ठीक है, वो फिल्म कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं आई, लेकिन इस बात को तो सभी ने एक स्वर में क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आप इतने गोरे चिट्टे हैं, और जब आप एक बिहार के युवक का रोल करने जाते हैं तो फिर आपको अपने स्किन का कलर जो है, स्किन टोन जो है वो डार्क बनाना पड़ता है, नेचुरल नहीं लगता है। सबको पता है कि ऋतिक कैसे दिखते हैं और पर्दे पर वो क्या करके आ रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने एक फ़िल्म की थी काबिल, होम प्रोडक्शन ही थी वो भी, तो उसमें उन्होंने ब्लाइंड युवक का रोल किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन बड़े सेफ तरह के एक्सपेरिमेंट हैं। तो ऋतिक का कैरियर अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है वार 2 के बाद में, जिसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद उन्हें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई भी गारंटी से नहीं बोल सकता है। क्योंकि सिनेमा जिस तरह से बदल रहा है, दर्शक जिस तरह से बदल रहे हैं, आपके पास एक स्टारडम है, वो अच्छी बात है, वो आपके पुराने काम का, वो आपके शुरुआती दौर के काम का है। आप देखें कि इनको बड़ा भरोसा रहता है, ये जो भी सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, कि हमारे दम पे फिल्म चलती है तो ये उसका क्रेडिट ले लेते हैं, हमारे दम पर चली। लेकिन जैसे ही फिल्म नहीं चलती तो अब सब क्या कह रहे हैं, अरे यार स्टोरी नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी, कंटेंट में दम नहीं था। तो कंटेंट तो इन्हीं का सिलेक्ट किया हुआ है, कंटेंट इन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है। राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो हैं, वो सब कुछ इनकी इमेज के हिसाब से, सब कुछ इनकी पसंद के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये फिल्म फ्लॉप होने के छूट कैसे सकते हैं कि नहीं अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हम तो सुपरस्टार हैं, हम तो स्टार हैं, लोग तो हमको देखने आते हैं। आपका कंटेंट कमज़ोर था। अगर आप वाकई इतने बड़े सुपरस्टार होते तो कंटेंट चाहे जैसा भी होता, लोग आपको देखने आते। तो सच्चाई यही है कि बात कंटेंट की है।
आपको जो सुपर स्टारडम मिला है वो किसी समय मिला है और उसमें भी कंटेंट की भूमिका रही है, कहीं ना कहीं म्यूज़िक की भूमिका रही है, डायरेक्शन की भूमिका रही है, बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन क्योंकि आदत है बॉलीवुड में इस तरह से कि भाई सारा क्रेडिट जो है वो हीरो के खाते में लिख देना है जब फिल्म सफल हो, और जैसी ही फिल्म नाकाम हो तो कहो कि फिल्म में कंटेंट नहीं था। यही वार 2 के साथ भी हो रहा है। इसी नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने की कोशिश जैसी हमेशा होती यही है, यार वार 2 में कहानी नहीं थी, वार 2 की स्क्रिप्ट में दम नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर आपका स्टारडम कहाँ चला गया था। तो कुल मिला के ये फिल्म बताती है कि आपका स्टारडम जो है वो कहीं नहीं है। अगर कंटेंट में दम होता तो लोग आपको देखने आते, कहानी अच्छी होती, स्क्रिप्ट अच्छी होती तो आप कुछ कर पाते। सिर्फ आपके स्टारडम से काम नहीं चलता। तो देखेंगे ऋतिक रोशन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ से उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ स्पेस नहीं है। उनको अगली फिल्म उनकी जो भी होगी, और जैसा कि लग रहा है कि क्रिश 4 होगी, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें कही अभी, तो अगर उसे ठीक ठाक कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, तब तो कुछ उम्मीद बन सकती है। वरना आप समझ लीजिए कि जो सितारा साल 2000 में बहुत तेज़ी से चमका था और इस देश ने उसको रातों रात सर आँखों पर बैठाया था, जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया था, बहुत सारी चीज़ें और बहुत प्यार मिला उसे, ये उसके लिए आखिरी करियर के दिन जो हैं ये हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऋतिक रोशन यहाँ से संभल पाएंगे 3 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद, बड़ी फिल्में देने के बाद में, और अब वो जो आगे एक और जो जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं निर्देशक के रूप में, क्या आपको लगता है कि उनकी फ़िल्मों का जिस तरह का सिलेक्शन रहा है, जिस तरह की कहानियाँ वो चुनते रहें, क्या क्रिश 4 के लिए भी उनके पास वैसी कहानी होगी, और क्या वो उस निर्देशक की भी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे एक्टिंग करने के साथ साथ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।